नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 8127 आदित्य एजुकेशनल पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करता है आप अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, सही होंगे। आपको अभी आपने इसके पहले 2 वीडियो हमारे पढ़े जनवरी से लेकर के, जो उसमें केवल जनवरी का था पहला वीडियो। ये दूसरे में फरवरी से जून तक का था। अब ये जो तीसरा वीडियो लेके आए हैं उसमें जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को सही से ध्यान में याद कर लेते हैं या सही से तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल 99% आप वहाँ पे करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन क्या रहेंगे? हर जुलाई और अगस्त के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, पहला है भारत का पहला कार्बनिक न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है कहाँ बना? वो है लेह जो लद्दाख में पड़ता है। लेह हवाई अड्डा जो है वो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। उसके दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जागृत शुभंकर उपभोक्ता अधिकार के बारे में जागरूकता हेतु लॉन्च किया गया। तीसरा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में NIRF में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष पे रहा है IIT मद्रास। और जो दूसरा अगला क्वेश्चन है वो नॉलेज पोर्टल संबंधित है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से। फिर अगला जो वो है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? एडिनबर्ग। PM मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे? उत्तर प्रदेश। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? वो है क्रोएशिया। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? वाराणसी। और जो अगला क्वेश्चन है वो है सिंगापुर ओपन 2022 में महिला ओपन का खिताब किसने जीता? वो है PV सिंधु। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का बना, वो है केरल। सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का राज्य बना केरल। सी स्पेस संबंधित है केरल से। अनाउंसिंग फीचर जो है वो है ट्विटर का। दूनागिरी यह है एक युद्धपोत। 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, जो थे एक पार्श्व गायक। हाल ही में सेबी ने किसे प्रबंध निदेशक व CEO नियुक्त किया है? आशीष कुमार चौहान। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स संबंधित है बॉम्बे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम संबंधित है असम से। BCCI का एथिक्स ऑफिसर व लोकपाल नियुक्त किया गया है विनीत सरल को। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना संबंधित है उत्तराखंड से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया जयपुर में। INS सिंधु ध्वज विशाखापट्टनम से रिटायर हुए क्या है? एक पनडुब्बी है INS सिंधु ध्वज। वाहन ट्रैकिंग करने वाला सुरक्षा की दृष्टि से पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। सीमा विवाद हेतु नामसाई घोषणा की है असम व अरुणाचल प्रदेश ने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होगा लॉस एंजल्स में। फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर दोहा में होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है लेटन हेविट। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे रहा कर्नाटक। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में शीर्ष देश रहा भारत। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। चीते किस देश से मंगाए गए? वो है नामीबिया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत का स्थान रहा है 37वां 87। शीर्ष पे रहा है जापान। श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? वो है अजय देवगन व सूर्या। प्रथम खेलो इंडिया फोसिंग वीमेन लीग का आयोजन होगा नई दिल्ली में। भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। कौन सा जिला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बना? वो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। PM मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है वरुण। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला है कौशिक राजशेखर को। MPX युद्धाभ्यास संबंधित है भारत, पहला है भारत जापान और भारत और फ्रांस से। किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने कहां पर चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की, वो है भोपाल में। सकुराजिमा ज्वालामुखी संबंधित है जापान से। भारत में पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया बेंगलोर में। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 वो है मिला है केपी कुमारन को। ई अमृत मोबाइल ऐप शुरू किया है नीति आयोग ने। रैंप योजना संबंधित है विश्व बैंक द्वारा, रैंप योजना शुरू की गई है। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन 2002, तिरंगा दिन रात दोनों में फहराया जा सकेगा, ये 2002 में इसमें संशोधन किया गया है। साउथ सुपरस्टार कमल हसन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा यूएई का मिला है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता भारतीय रेलवे ने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई गुजरात में। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंद्रमीत गिल को। रघुराम राजन व गीता गोपीनाथ IMF में अपॉइंटमेंट हुए हैं। निर्माण कार्यक्रम संबंधित है IIT कानपुर से। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन होगा गुजरात में। ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक रहे। उद्घाटन में रहे PV सिंधु और हरमनप्रीत सिंह और समापन में रहे शरद कमल और निखत जरीन। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया रूस ने। IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को मिला। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। ओरंग के साथ साथ मानस, काजीरंगा, देहिंग पटकाई, रायमोना, डिब्रू साइखोआ, नौमेरी ये सभी राष्ट्रीय उद्यान असम से संबंधित हैं। कृषि संगणना कराया कृषि तोमर ने, जो है 11वीं कृषि संगणना है। 11 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन होगा भारत में। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया न्यूजीलैंड में। भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की डिलीवरी मिली है? विक्रांत। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। PM मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया गांधीनगर में। हर घर ऊर्जा उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना गुजरात। बोनालू उत्सव जिसे हम फूलों का त्योहार कहते हैं वो संबंधित है तेलंगाना से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राजील के रियो डी जनेरियो में तिरंगा फहराया गया? INS तर्कस द्वारा। बजाज एलियंस ने शुरू किया उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम। इंडिया स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से हुए सम्मानित कार्तिकीय शर्मा। NATO शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन मैड्रिड में होगा। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा ब्रेमन लारा का विश्व रिकॉर्ड, टेस्ट में एक ओवर में बनाए 29 रन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक बनी तनुजा नेसारी को UK की संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में योगदान हेतु यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 से शिरोमणि पुरस्कार मिला। हरियाली महोत्सव संबंधित है नई दिल्ली से। विलंबनम ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी बनी ओंस जबूर। त्यारा एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य भारत का बना हुआ है उत्तर प्रदेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक कोची केरल में हुई। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की डील हासिल की। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटा में शामिल होने वाला 68वां देश बना। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रिटेन संसद ने किया सम्मानित। सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया 2022 दिल्ली में। स्वनिर्भर नारी योजना संबंधित है असम से। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्सवेल ने जीता। और पेटीएम की जगह BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बना मास्टर कार्ड। अब हम चलते हैं दोस्तों अगस्त की तरफ। अगस्त में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या करंट अफेयर रहा, उसकी हम चर्चा करेंगे। एशिया की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पास हुआ न्यूजीलैंड में। राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन हुआ गुजरात में। भारत को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दिया अमेरिका ने। बोनालू उत्सव जैसा कि आपने इसके पहले भी अभी पढ़ा है संबंधित तेलंगाना से। पेरिस ओलंपिक 2024 का नारा है गेम वाइड ओपन। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य बना गुजरात। अगस्त में भारत की यात्रा पर आए राष्ट्रपति रहे मालदीव के।
दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है संगीत के क्षेत्र में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 571 अरब डॉलर। विधानसभा बैठकों में शीर्ष राज्य रहा केरल। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया 1 से 7 अगस्त को। पहली बार फाइट शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा गुजरात। गूगल मैप द्वारा स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की गई भारत में। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने सत्येंद्र प्रकाश। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला डॉक्टर सुजाल लाल थाउसेन को। भारतीय सेना ने कारगिल के ट्रांस सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को नया नाम दिया, वह गन हिल। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना संबंधित है कर्नाटक से। भारत में 5G से सेवाएं शुरू करने वाली कंपनी बनी जियो। डिजाइनर पिंगली वेंकैया नायडू के सम्मान में जारी किया गया टिकट तिरंगा। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला शहर बना औरंगाबाद। सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने हेतु चिप्स बिल पास हुआ अमेरिका में। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस बनी मनीषा रॉकेट। किस संगठन ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार साबित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। भारतीय सेना द्वारा सर्विलांस मिशन संबंधित अरब सागर से। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ। 2022 का भारत भूषण पुरस्कार मिला सौम्या मालवीय को। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बना सऊदी अरब। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में 9 साल में भी शीर्ष पर रही कंपनी रही वॉलमार्ट। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख पद पर रहे सुरेश एन पटेल। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत। पंचामत योजना संबंधित है उत्तर प्रदेश से। मिस इंडिया यूएसए आर्या वाल्वेकर। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली रहे रूपल चौधरी। इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुए सुरेश रैना। 75 वर्ष पूर्ण होने पर इंडिया की उड़ान पहल संबंधित है गूगल से। बढ़े चलो अभियान संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से। सैंड आर्ट पार्क स्थापित किया गया पुष्कर राजस्थान में। सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका से हैं, टेनिस से संबंधित हैं। परवाज योजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से। दुनिया का पहला कृत्रिम भूड़ बनाया गया इजराइल में। 2G इथेनॉल संयंत्र पीएम मोदी द्वारा पानीपत में उद्घाटन किया गया। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया सुनील छेत्री व मनीषा कल्याण को। हिम ड्रोन एथान कार्यक्रम संबंधित है भारतीय थल सेना से। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष पे रहा वेथमुनी। UEFA सुपर कप 2022 संबंधित है रियल मैड्रिड से। 5वां हाथी रिजर्व तमिलनाडु में। तमारा वालकाट ने 737.5 kg का वजन उठाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कायम किया। महिला IPL का पहला संस्करण लॉन्च होगा मार्च 2023 में। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में शीर्ष देश रहा यूक्रेन। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना संबंधित है मध्य प्रदेश से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चली। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश में पास हुआ। पुलिस कर्मियों को वीरता पदक 347 कर्मियों को प्राप्त किया गया है और सेवा पदक 1082 लोगों पुलिस कर्मियों को। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। 15 अगस्त पर स्वदेशी तोप सलामी एडवांस टॉर्च। सुल्तान अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम की मेजबानी करेगा मलेशिया। केन्या के नए राष्ट्रपति बने विलियम रूतो। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कॉर्निया हैदराबाद में। भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी सुपर वासुकी का सफल परीक्षण 3.5 किलोमीटर किया गया। SBI ने स्टार्टअप हेतु पहली शाखा खोली बेंगलोर में। भारतीय सेना को राजनाथ सिंह ने सिस्टम सौंपा निपन एंड इन्फास। किस राज्य ने दही हांडी खेल कार्यक्रम को खेल का दर्जा दिया? वो है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री अनुप्रीत को कोचिंग योजना संबंधित है राजस्थान से। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड से संबंधित है। UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी मनीषा कल्याण। राहुल जाखड़ ने चाचोंग 2022 में निशानेबाजी विश्व कप चैंपियन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना मंडला। HDFC द्वारा केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित शाखा खोली गई कोझिकोड में। मिथिला मखाना कहाँ उसको GI टैग प्राप्त है जो कि कहाँ का है? बिहार का। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस पुणे में। विश्व जल सप्ताह मनाया गया 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। बीज वितरण हेतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उपयोग झारखंड। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप उत्तर प्रदेश में। भारत में किस नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया? गरबा।
नरेंद्र मोदी द्वारा अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में। इलेक्ट्रेट रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? फहमीदा अजीम ने। यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला एंजेला मर्केल को। 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाइड्रोजन से संचालित होने वाली पहली रेल सेवा संबंधित है जर्मनी से। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोला गया लखनऊ में। प्रधानमंत्री द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया पंजाब में। विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस यू ललित। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस खोला गया बेंगलोर में। 17 वर्षीय पायल द्वारा दुनिया भर में एकल उड़ान का रिकॉर्ड मेक रदरफोर्ड ने। अनंतनाग राष्ट्रीय स्मारक संबंधित है दिल्ली से। INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ 2 सितंबर को। 31वां GD बिरला पुरस्कार मिला प्रोफेसर नारायण प्रधान को। 31वां व्यास सम्मान मिला डॉक्टर असगर वजाहत को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मिला भगवंत असमल को। 15वां एशिया कप आयोजित हुआ UAE में। अटल पुल संबंधित है गुजरात से। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला बना हरिद्वार। विश्व चैंपियन बैडमिंटन के पहला पदक जीता सत्विक चिराग ने। भारत का गैर कानूनी ट्विन टावर गिराया गया नोएडा में। जूडो विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक लियोन चंबम ने जीता। भारत का पहला भूकंप स्मारक का अनावरण किया PM मोदी द्वारा। मार्बल उत्सव संबंधित है नागपुर से। T20 में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे थे, बताएं। धन्यवाद।